वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आज है 16 अक्टूबर बुधवार और आज मेरी सुबह हुई लगभग 5:10 में। और ये मॉर्निंग का टाइम है, मतलब सुबह सुबह देखिए ना, मतलब अब थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि जैसे ठंड का मौसम आ गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ एमपी से और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वर्ग 3 की और वर्ग 2 की सिलेक्शन एग्ज़ाम विद हिंदी लिटरेचर से। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं एंड मैं उनके साथ में अपनी जो स्टडी है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पहले तो मेरा ये लाइफस्टाइल चैनल है, मेरा प्रॉपर, जैसे कि सबको पता है कि कोई स्टडी चैनल नहीं है। और जो भी मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं मैं सारी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे तो फिर ब्लॉगिंग हो, या तो फिर कुछ भी फंक्शन हो। वो सारी चीज़ें मैं आपसे रिलेटेड, मेरे से जो रिलेटेड होती मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं वर्ग 2 की और वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वर्ग 2 का तो अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, वर्ग 3 का अभी जो कि एग्ज़ाम है 10 नवंबर को, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, तो 5:15 में अपनी पढ़ाई चालू करी मैंने और 7:30 बजे तक मैं पढ़ने बैठी। मतलब 10-15 मिनट खुद को जगाने के लिए देने के बाद मैं लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करी। फिर उसके बाद सुबह का टाइम रहता है मेरा रिवीजन का, जो भी चीज़ें मैं दोपहर में जो भी टॉपिक मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे वर्ग 3 का सिलेबस तो सभी को पता है, जो भी एमपी से होंगे और वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की पात्रता परीक्षा की, उनको सभी को पता होगा कि वर्ग 3 का सिलेबस किस तरह है, कितना है। तो सुबह मैं जो भी चीज़ें पढ़ लेती हूँ, जैसे दोपहर में उनको एक बार सुबह रिवीजन करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहता है कि मुझे आज ये पढ़ना है, फिर उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। और कभी कभी मेरा कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो आज सुबह मैं नहाने वहाने के बाद मैं पूजा करके फिर चली गई मैं धृति की स्कूल, क्योंकि इसका 14 अक्टूबर को बर्थडे था और 14 अक्टूबर के दिन ये स्कूल नहीं गई थी क्योंकि कहीं जाना था, फिर नहीं जा पाए। और लास्ट में रात में थोड़ा सा पार्टी थी, तो वहाँ से भी, होटल से भी हम लोग ना बहुत लेट हो गया था आने के लिए। तो रात में फिर इसको सोने दी मैं कि हो गया, अब आज नहीं जाएगी। तो दूसरे दिन भी 15 अक्टूबर को भी ये नहीं गई थी एंड फाइनली 16 अक्टूबर को इसको मैं लेके गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे स्कूल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। क्योंकि सारे बच्चे, ऐसा होता है ना कि जिस दिन बर्थडे होता है तो उस दिन स्कूल में सुबह टाइम, जब स्कूल का टाइमिंग रहता है उस टाइम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और ये सुबह गई नहीं थी, तो इसकी जिद थी। तो मैं फिर इसका केक और सारा कुछ सामान लेके स्कूल पहुंची। जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश करने के बाद, क्योंकि सिर्फ छोटा है तो मुझे उतना ज़्यादा आने जाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। मतलब मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है, सुबह का टाइम 12 से मतलब 10 से सुबह 1-2 बजे तक ही कहीं भी जाने के लिए, अगर कुछ अर्जेंट हो तभी मिल पाता है, बाकी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर पढ़ाई के लिए अपने टाइम बचाना होता है, निकालना पड़ता है। तो लगता है कितना जल्दी सारा कुछ हो जाए तो जिससे मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाऊँ। और ये था मेरा दोपहर का जो कि मैं दोपहर में दीदी को स्कूल वगैरह सारा कुछ छोड़ने के बाद, मतलब उसको साथ में फिर लेके आ गई थी। और खाना पीना सभी को देने के बाद मैं दोपहर में पढ़ने बैठ गई। वैसे तो आज मेरा था फास्ट, क्योंकि ऐसा हो रहा कि मेरा हर तीसरे दिन इस समय फास्ट है। अभी तो आज ये व्रत पूर्णिमा है, जो कि बच्चों के लिए, सौभाग्य के लिए, सभी व्रत औरतें जो रहती होंगी सभी जानती होंगी। तो ये दोपहर का था, तो दोपहर में लड्डू वड्डू बनाने के बाद मम्मी लड्डू बना ली थी, तो मैं सोची जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, घंटे 2 घंटे जो टाइम है। और अभी सिर्फ सोया नहीं था, वो खेल रहा था। तो ये दोपहर का टाइम था जो कि मैं ईवीएस और सीडीपी कंप्लीट कर रही थी इस टाइम। और थोड़ा सा ईवीएस का चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, उसकी पेडागोजी भी थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है, तो उसको रिवीजन और उसको थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट का तो ठीक है, हिंदी और जैसे मैथ हो गई तो सुबह का रहता है। बाकी ईवीएस और सीडीपी को मैं दोपहर के लिए रख रखी हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और फ्रेश माइंड रहता है। मतलब 1-2 घंटे जो भी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब से और जो भी बुक्स से हैं उनको पढ़ाई करती हूँ। और फिर 1-2 घंटे पढ़ने के बाद शाम का टाइम था, तो शाम को होती है इसकी पूजा, जो कि व्रत पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बोलते हैं। तो शाम का टाइम था 5 साढ़े 5 का टाइम। तो शाम के टाइम फिर पूजा होती है, इसमें लड्डू बनाए जाते हैं और 6 लड्डू बनते हैं। फिर इसकी पूजा होती है तुलसी माता की, मतलब दिन रहते रहते फिर इसमें पूजा करनी होती है। तो फिर मेरा था फास्ट, तो मैं मम्मी के साथ में पूजा करने लग गई, क्योंकि फिर उसके बाद फिर फास्ट के लिए इसमें कुछ भी नहीं खाते हैं, वही लड्डू और जो कुछ भी
खाना मतलब खाना कुछ नहीं खाते। और अभी तो रात में इसमें व्रत पूर्णमासी के दिन खीर भी बना के रात में रखते हैं छत पे। तो अभी मम्मी और मैं दोनों जन पूजा कर रहे थे और इसमें लड्डू बनते हैं, लड्डू की मेन पूजा होती है। वैसे तो पूर्णमासी जो कोई रहते होंगे जानते होंगे, बाकी इसमें तुलसी की पूजा होती है और शाम को विष्णु भगवान की, और शाम को इसमें व्रत का जो लड्डू बनता है उसी को चढ़ा के पूजा करी जाती है। तो पूजा वूजा फिनिश करने के बाद मतलब 6-7 का टाइम हो गया था पूजा कंप्लीट करते करते। फिर हम दोनों ने जन ने पूजा करी और फिर तुलसी माता विष्णु भगवान का इसमें पूजा भोग सब कुछ होता है। तो ऐसे ही चल रहा है मतलब व्रत और फास्ट के टाइम में। ऐसे अगस्त और अक्टूबर के मंथ में ऐसे फेस्टिवल होते हैं, ऐसे फास्ट मतलब व्रत और त्यौहार आते हैं कि अगर चाहें भी कि इनको ना करें तो वो ज़रूरी जो रहते हैं वो करना ही होता है। और मेरे तो 2 बच्चे हैं, मतलब एक माँ होने के बाद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए जो भी व्रत या फिर जैसे त्यौहार होते हैं तो उनको तो मुझे रहना ज़रूरी हो जाता है। तो जिनको मैं रहती हूँ और उसके लिए मुझे टाइम भी देना पड़ता है, चाहे वो स्टडी को फिर ब्रेक क्यों ना देना पड़े, तो वो चीज़ें स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जल्दी जल्दी निकल रहा कि पता नहीं चल रहा कितना जल्दी आज 16-17 तारीख हो गई और बहुत ही कम टाइम बचा है। तो कहते हैं ना कि समय से हारा या जीता नहीं जाता, समय से सीखा जाता है। तो समय ही सबको सिखा रहा है और समय के साथ चलते रहना ही जीवन है, क्योंकि अगर समय से पीछे रहे तो बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये थी जो पूर्णमासी के दिन बनती है खीर, जो मैं आज बना के फिर इसको छत में रखेंगे। कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन छत पे खीर रखना चाहिए, जो कि अच्छी किरणें होती हैं पड़ती हैं, वो सुबह फिर इसको प्रसाद के रूप में सभी लोग खाएंगे। तो मैं इसको बना के जो मैं फास्ट के लिए अपने बनाई थी, तो इसको फाइनली छत में रखने आई थी। और ये है पूर्णमासी की चंद्रमा।